ओम शांति। आज के वरदान बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 9 जुलाई 2022। वरदान है, समय के ज्ञान को स्मृति में रख, सब प्रश्नों को समाप्त करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भव। समय के ज्ञान को स्मृति में रख, सदा प्रश्नों को समाप्त करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भव। आज हम लोगों को ड्रामा में जो समय मिला है, बाबा ने समय दिया है कि स्व परिवर्तन के लिए, माना आत्मा की परिवर्तन के लिए। लेकिन हम अपने समय किसके लिए वेस्ट कर रहे हैं? कोई देश के बारे में चर्चा करना या जायदाद के बारे में चिंता करना, परचिंतन, परदर्शन, शरीर के बारे में, कोई व्यक्तियों के बारे में, या धन कमाने में, नाम मान शान के पीछे भागने में, या अपने ज़िंदगी में जो कुछ भी हो गया है उसके बारे में चिंतन करना और भविष्य के बारे में सोचना। ऐसे अलग अलग जगह पर हम एक दिन में ज़्यादा समय रख रहे हैं। लेकिन आज बाबा हमको ये बात कह रहे हैं, बच्चे, ड्रामा में आत्मा के परिवर्तन के लिए ही स्पेशल ये संगम युग का समय है। अभी देख लीजिए, जब आप स्कूल में जाते हैं, कल एग्जामिनेशंस है, तो जो भी आपके पास समय मिला है वो पढ़ने के लिए, और आप और कुछ भी आप सोच नहीं सकते हैं। और आपके गांव में कोई एक फेमस डॉक्टर आया है, तो साहब क्या करते, सारे अपने कर्म को साइड में रखकर, वो बीमारी है तो वो बीमारी को ठीक करने के लिए वो डॉक्टर के पास चले जाते हैं। इसीलिए समय के महत्व को जानकर सब प्रश्नों को समाप्त करो। दुनिया कब चलता है, कब से स्टार्ट हो गया, ड्रामा फिक्स है क्या, चेंज नहीं हो सकता है क्या, हम कितना साल रहेंगे, एक कुछ भी आपको बाहर के दुनिया के प्रति न देखना है, न सोचना है, न तन के प्रति, न धन के प्रति, न जन के प्रति, न दुनिया के प्रति। देखना कहाँ है? स्वदर्शन। स्वदर्शन माना आईने के आगे खड़े रहकर अपने शरीर को देखना नहीं। जैसे कि फेयर एंड लवली का ऐड आता है ना, एक हफ्ते में आप पहनेंगे तो ऐसे 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 वाइट हो जाएगा, ऐसा नहीं। शरीर भी स्व नहीं है, शरीर भी पर है। लेकिन स्व क्या है? आत्मा। आत्मा का दर्शन करो। अभी क्वेश्चन, आत्मा के दर्शन माना आत्मा को देखने से वाइट दिखाई देता है क्या, कलर दिखाई देता है क्या, प्रकाश दिखाई देता है क्या? वो भी नहीं। और क्या? आत्मा जितने प्यूरिफाई होगी उतना मन बुद्धि खुशी से नाचता रहेगा। तो मैं आज कितना खुश हूं, कितना दुख है, कितना टेंशन है, ये सभी हमको क्या करना पड़ता है? चेक करना पड़ता है। जैसे कि अपने घर की तरफ हम अटेंशन देंगे तो क्या होगा, कितना क्लीन है, कितना गंदा है, घर में कौन कौन है,
ये सभी हम देखते हैं ना। ऐसे स्वदर्शन माना मेरे में कितना विक्रम विनाश हुआ है, कितना लाइटनेस का फीलिंग हो रहा है, कितना शांति का एहसास हो रहा है। बाबा क्या कह रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ तक परिवर्तन हुआ है। तो बाबा कहता है 1 सेकंड में अपने मन को मेरे में रखो, लेकिन मुझे मन रखने में कितना टाइम लगता है। तो स्वदर्शन चक्र माना अपने को चेक करते चलो। हम क्या चेक करते हैं, मेरे पति अच्छे हैं, ऐसे हैं, मेरे बेटे ऐसे हैं, हमको ये करना है, इसके पहले ये हो गया है, ये काम बैलेंस है। तो चीजों के प्रति और कोई आत्मा के पार्ट के प्रति, दुनिया के प्रति आगे पीछे, क्यों, क्या, कब, कैसे, इन्होंने ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया। हाँ, हर एक आत्मा को जो पार्ट मिला है उसके अनुसार वो कर रहा है। ठीक है, पार्ट करने दीजिए ना, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो मेरे आगे ऐसे एक्शन क्यों करता है, क्यों करता है? आपका ही हिसाब किताब के कारण ही वो ऐसा एक्शन करता है। विदाउट एनी रीजन वो आपके आगे ऐसा एक्शन करने का कारण ही नहीं है। आपके सामने आया है, इसका मतलब कुछ ना कुछ उनके साथ आपका हिसाब किताब है। भले वो आपके आगे आने दीजिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसका असर हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए। अभी समझ लीजिए, आज भी रोड पर आप वॉकिंग में जाते हैं, आजू बाजू में मसाले पूरी का, बेकरी का शॉप मिलेगा, दिखाई देगा, लेकिन आपके मन में वो खाने का इच्छा नहीं है। देखेंगी तो भी उसका तरफ आपका ना अटेंशन जाएगा, ना कोई चिंता रहेगा। इसीलिए बाबा कहते, भले आपके आगे कोई भी आत्माएं आए, उनके पार्ट कर्म, कर्म के फल का असर आपके ऊपर नहीं आना चाहिए। स्टेबल, अचल, अडोल। क्या हर कर्म करके घर आने के बाद क्या मेरा मन शांत है? याद रखिएगा, आपका अटेंशन क्या रहता है जब आप अपने घर से ऑफिस के लिए जाते हो, कोई कर्म के लिए जाते हो, जो कपड़ा पहनकर जाते हो, जो व्हीकल लेकर जाते हो। अब यही चाहते हैं जितना क्लीन में आपका कपड़ा है, आपका तन है, तो जो व्हीकल है उसी क्लीन में आप वापस आए, दुनिया का गंदगी न लगे, उसकी तरफ आप अटेंशन रखते हैं ना। तो ऐसे ही हर कर्म होने के बाद अपने को चेक कीजिएगा, वो कर्म होने के बाद मेरा मन शांत रहा, किसी ने आपके प्रति सम्मान किया हुआ हो, गायन किया हुआ हो, वर्णन किया हुआ है, डांटा है, जो भी हुआ है, अब जहां भी जाकर आए हैं या मन को जहां भी आपने भेजा है, 1 सेकंड में शांत होता है। और जो मेरा योगिक स्टेज है, कल मैंने स्टॉप किया था, आज वहां से ही मेरा योगिक स्टेज इंप्रूवमेंट हो रहा है क्या, पीछे चला जाता है। चेक करना है, बार 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 चक्कर लगाओ। हमारे बहनों को चक्कर लगाने का बहुत अनुभव है। क्यों? जब भी घर से बाहर जाते हैं ना, बार 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 आईने के आगे जाकर देखने का है कि मैं कैसी हूं, है ना। जब शरीर को बार बार चेक करना और उसमें कुछ अनवांटेड थिंग्स जिसके कारण आप सुंदर नहीं दिख रहे हैं, उसको निकाल कर उसको साफ करके सुंदर बनना, ये ज्ञान, अनुभव, विधि विधान, कर्म आप कर रहे हो, वैसे ही बार बार आत्मा को चेक कीजिएगा, अपने घर में मन को लेकर आइएगा, क्योंकि अभी आत्मा को परिवर्तन करने का समय है। जब भी समझ लीजिए आपके गांव में वैक्सीन लगाने के लिए गवर्नमेंट वाले आए हैं, उसी टाइम वैक्सीन लगाना है ना। सपोज आपने नहीं लगाया तो क्या होगा, आपको भागना पड़ेगा, सिटी में जाना पड़ेगा, कहाँ दे रहे, कब दे रहे हैं। इसलिए भाई बहनों,
ड्रामा के अनुसार अभी आत्मा परिवर्तन का समय है, तो बार बार आत्मा को चेक करना है। बाकी सब प्रश्न को समाप्त, बिंदु। चाहिए तो चेक कीजिएगा, जब राजयोग में बैठते हैं तो क्या करते हैं। कोई कोई क्या करते हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, सिर्फ क्रिकेट देखते रहो, बाकी सभी बाजू में रखो। वीकेंड में पार्टी के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, सिर्फ घूमने का मजा ले लो, बाकी का जो भी है बाजू में रखो। तो वैसे ही राजयोग में स्पेशली जब आप बैठते हैं, सारे क्वेश्चन से, प्रश्नों से समाप्त होकर सिर्फ अपने आप को चेक करते रहते हैं क्या, चेक कीजिएगा। भाई लोगों से एक क्वेश्चन है, जब आप हेयर कटिंग सैलून में जाते हैं, चेयर के ऊपर बैठते हैं, अपने सिर उनके हाथ में दिया है, क्या उस समय आप चाय पी सकते हो, फोन अटेंड कर सकते हो, सिर हिला सकते हो, किसी से बात कर सकते हो? नहीं है ना। आपका काम क्या है, जिस साधन जिसके हाथ में दिया है उसके ऊपर जो ट्रीटमेंट दे रहा है उसको सिर्फ आईने में, आगे एक आईना है पीछे एक आईना है, सिर्फ उसको चेक करते रहना। जिन्होंने कर्म किया है वो कर्म का फल देखते रहना। तो यहां भी राजयोग में यही है, आपने आत्मा और मन भगवान के हाथ में दिया है, भगवान उसके ऊपर जो ट्रीटमेंट दे रहा है उसको बार 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 चेक करते रहना। वही आपका काम है और कुछ काम है ही नहीं। इससे आपको सब कुछ सुख मिलेगा, सब कुछ आपका इच्छा पूर्ण हो जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन में बाबा कहते हैं, जो स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे, स्वदर्शन माना बार 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 बार, चक्रधारी माना घूमना। ऐसा नहीं कि सुबह अमृत वेले देख लिया उसके बाद नुमाशा, ऐसा नहीं। बार बार कितना अपने हाथ को साफ करते हैं, अपने पाँव को साफ करते हैं, मुख को साफ करते हैं। तो ऐसी ही बार बार आत्मा को चेक करना है। जो स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे स्व का दर्शन कर लेते हैं, स्व का दर्शन माना बिंदु नहीं, मन का स्थिति। आज मेरा मन कितना खुश है, कितना टेंस्ड है, खुशी होने के कारण क्या है, टेंशन होने के कारण क्या है। किसी ने कुछ कहा तो उसका रिजल्ट कितना मेरे ऊपर है। किसी ने वर्णन किया, मैं ऊपर जा रहा हूं क्या, किसी ने गुस्सा किया, मेरा स्थिति डाउन हो रहा है क्या। बार 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 चेक करना। उन्हें सृष्टि चक्र का दर्शन स्वतः हो जाता है। स्व को चेक करने से सृष्टि चक्र का दर्शन कैसे होता है, तो सुंदर बात है। आप कहते सृष्टि माना अपने को चेक करने से आपके मन में क्या क्या संकल्प, चिंतन, चिंता चल रहा है, ये आप दर्शन कर सकते हो। जैसे आप अपने घर के तरफ देखेंगे, आपने घर के में कितना कुत्ते हैं, कितना बिल्ली है, कितना रैट्स है, कितना अनवांटेड थिंग्स है, कितना मिट्टी है, कितना मच्छर है, चेक कर सकते हो ना। वैसे गोल्ड कितना है, कितना अच्छा कपड़े, सारी चीज को चेक कर सकते हो ना। उसकी तरफ अटेंशन रखेंगे तो ऐसे ही आपके आत्मा में कितना अच्छा है, कितना बुरी है, बुरा है, कितना क्लीन हुआ है, कितना क्लीन करने का बाकी है, कितना अच्छा अच्छा चीज अंदर रखा है, ये आपको ही चेक करना है। और किसी को दिखाई नहीं देगा, ओनली फीलिंग द्वारा आपको पता चलेगा। देखिए, अब डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमारी आया है, डॉक्टर मेडिसिन देता है, टैबलेट देता है, इंजेक्शन देता है, लेकिन कितना दर्द कम हुआ वो आपको ही पता चलता है ना। मेजरिंग मशीन तो नहीं है, तो डॉक्टर को पता चलेगा ना, नर्स को पता चलेगा, आपको ही पता चलेगा ना। तो आपका स्वदर्शन, आप कितना श्रेष्ठ बने हो और कितना टेंशन है, तो आप ही चेक कर सकते हो। ड्रामा के राज को जानने वाले सदा खुशी में रहते हैं। क्यों? आगे वाला का जो पार्ट है 100% एक्यूरेट है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। यस, मैं मेरे जिंदगी को चेंज कर सकता हूं, आत्मा को परिवर्तन कर सकता हूं, और कोई आत्मा को, न तन को, न दुनिया को परिवर्तन कर सकता हूं। स्व परिवर्तन होगा तो विश्व परिवर्तन होगा। तो वो चिंता मेरा नहीं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, संकल्प करना, सोचना, देखना, ये मेरा काम नहीं है। कभी क्यों,
क्या का प्रश्न नहीं उठ सकता, क्योंकि ड्रामा में स्वयं भी कल्याणकारी है और समय भी कल्याणकारी है। याद कीजिएगा, याद रखिएगा, ड्रामा वर्तमान समय आपके कल्याणकारी है, हमारा कल्याणकारी है। क्यों? क्योंकि भाई बहनों, आज आपका पिता आया है, पिता आपके घर में आया है, आत्मा के परिवर्तन करने के लिए आया है, आत्मा को शक्ति देने के लिए आया है। इतना जायदाद देने के लिए आपके पिता आपके घर में आया है, करोड़ों रुपए देने के लिए, और आप 10,000 कमाने के लिए बाहर जा रहे हो, तो आपको बुद्धिमान कहेंगे कि बुद्धू कहेंगे? क्या कहेंगे? आत्मा के परिवर्तन के कारण आपको इतना सुंदर हेल्दी वेल्दी शरीर मिलेगा, साधन मिलेगा, अच्छा ईश्वरीय परिवार मिलेगा, 5,000 सालों में, 84 जन्मों में। ये क्यों नहीं आप समझ रहे हो? इसके लिए और किसी को मत देखो, कौन अमृत वेले उठते हैं कि नहीं उठते हैं, वो योग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो पुरुषार्थ ठीक से करते हैं कि नहीं करते हैं, वो आपका काम है नहीं। सिर्फ अपने तरफ आज मैंने कितना कमाया, कितना साफ किया, कितना ईश्वरीय सेवा की, कितना हमारे खजाने में जमा हुआ, बस ये चेक कीजिएगा। जो स्व को देखते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनते, वह सहज ही आगे बढ़ते रहते हैं। इसका मतलब स्व परिवर्तन से आगे बढ़ते रहते हैं। हम क्या करते हैं? वो परिवर्तन हो नहीं। आपके आगे कितना स्टूडेंट्स हैं, कितना जिज्ञासु हैं, और आपकी क्लास में कितना व्यूज है, वो नहीं। क्या चेक करना है? आप में कितना परिवर्तन हो गया है। हाँ, याद रखिएगा, मेरे में परिवर्तन माना, मेरे पास कितना व्हीकल आ गया, कितना कपड़ा आ गया, कितना बिल्डिंग आ गया, कितना बैंक बैलेंस आ गया, वो नहीं, वो भी पर ही है। निराकार आत्मा में अविनाशी शक्ति कितना आया, वो चेक करना है। लोगन, अनेक आत्माओं की सच्ची सेवा करनी है तो शुभ चिंतक बनो। जो भी आत्माएं हैं उनके प्रति शुभ सोचो। याद रखिएगा, ठीक से सुनिएगा, आत्माओं की सच्ची सेवा तन के लिए नहीं। हम क्या संकल्प करते हैं? बाबा उनका तन का बीमारी ठीक करो ना, उनको बिल्डिंग दिलावो ना। ये सभी सच्ची नहीं है। तो सच्ची क्या है? आत्मा को क्या चाहिए? सत्य गुण चाहिए। वो देने के लिए आप शुभ चिंतक के साथ वो शुभ होने वाले साधन, शक्ति, विशेषता भी आपको देना है। और बाबा को कहना है, बाबा अभी मैं मेरे मन आपके हाथ में देता हूं, समय देता हूं, आगे वाले आत्माओं को ईश्वरीय शक्ति दे दो। जब आपके द्वारा उस आत्मा को ईश्वरीय शक्ति जाएगा ना, धन का बीमारी भी ठीक होगा, उनका धन का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, मन को भी शांति मिलेगा, सब ऑलराउंड डेवलपमेंट उनमें भी होगा, आप में भी होगा। इसलिए अनेक आत्माओं को सच्ची सेवा करना है तो उस आत्माओं को कुछ जायदाद देने के लिए सोचिएगा, तन के लिए नहीं। इसको बाबा कहते सच्ची सेवा, वो भी दिल से करना है अनेक आत्माओं का। कभी कभी हम क्या करते हैं ना, आगे जितना भी लोग पार्टिसिपेट हैं उनकी तरफ देखते हैं, नहीं, अनेक माना निराकार रूप में बेहद में जाइएगा। और उन सभी आत्माओं के साथ, भले उन्होंने आपके आगे आज ऑफिस में झगड़ा किया है, फिर भी जब राजयोग में बैठते हैं आपके सामने सब एक ही जैसे हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप घर की माँ हैं, आज आपके बच्चे ने कुछ होमवर्क नहीं किया, कुछ गलत काम किया, या आपके पति ने आपको कुछ डांट दिया, कुछ हो गया, क्या भोजन देने के टाइम पर उनको कुछ ज्यादा कम करते हैं ना? क्या नहीं है ना? सभी को एक ही जैसे भोजन खिलाते हैं ना? तो वैसे ही
ड्रामा में जो कुछ भी हुआ है, राजयोग में जब सेवा के लिए बैठते हैं तो जो भी लेन देन लेकर मत बैठिएगा। सभी एक जैसे हैं, सभी को मुझे देना है। सारे क्वेश्चन को फुल स्टॉप लगाइएगा, तभी आपको शुभ चिंतक आत्मा कहेंगे। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।